सर्वप्रथम राज्य सरकार ने जो नई स्टार्टअप नीति 2022 है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। जो पुरानी नीति थी 2017 में राज्य सरकार ने अधिसूचित किया था, वो 2022 में उसकी अवधि पूरी हो गई और अब 2022 से अब अगले 5 साल के लिए एक नई नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। मुख्य रूप से जो प्रावधान है वो वही प्रावधान है जो पुरानी नीति में है, किंतु जो चयन की प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा समय लगता था, पुरानी नीति में एक विशेषज्ञ की कमेटी थी पुरानी नीति में, और उस विशेषज्ञ कमेटी के बैठक होने में विलंब होता था। उसको परिवर्तित करके अब 3 स्तरीय कमेटी हो गया है। पहला है जो चयन समिति है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में होगी। तो विभागीय कमेटियां हैं जिसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि होंगे। तो निदेशक जो उद्योग है वो पहले स्क्रीनिंग करेंगे और फिर उसका चयन जो है वो प्रधान सचिव के अध्यक्षता में कमेटी है जिसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि हैं, उद्योग संघों के प्रतिनिधि हैं, तो वो चयन करेंगे। तो अब चयन की प्रक्रिया और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बदल दी गई है ताकि जो स्टार्टअप नीति 2022 से अगले 5 साल के लिए है उस चयन में जल्दी चयन हो और स्टार्टअपों को लाभ हो। तो ये पहला निर्णय है जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो राज्य सरकार ने लिया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है राज्य सरकार ने 3 स्थानों पर 5 स्टार होटल के लिए 45 साल के लिए भूमि लीज पर देने के लिए का निर्णय लिया है। उसमें अशोक पाटलिपुत्रा अशोक होटल है, बीरचंद पटेल पथ पर 1.5 एकड़ भूमि है जिसमें करीब कम से कम 175 कमरे का होटल विभिन्न प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा आपका बांकीपुर बस स्टैंड है, गांधी मैदान पटना की भूमि, ये करीब 3.5 एकड़ की भूमि है। इसमें कम से कम 500 कमरों का होटल बनेगा। ये सबसे बड़ा होटल होगा बिहार का और संभवतः ये सबसे ऊंचा भी टावर होगा हमारे राज्य का। और तीसरा जो सुल्तान पैलेस है उसको पूरे रूप से तोड़ के 4.8 एकड़ भूमि पर कम से कम 400 कमरे का एक होटल बनाया जाएगा। तो ये 3 होटल के बाद करीब 1100 कमरों का हमारे इस प्रस्ताव से स्थापित हो सकेंगे। दूसरा ये है कि इसमें हम लोगों ने, राज्य सरकार ने एफएआर में भी बढ़ोतरी की है। होटल पाटलिपुत्र अशोक में 4 एफएआर का है, बांकीपुर बस स्टैंड में सबसे अधिकतम 6 एफएआर है। सामान्यतः 2.5 होता है लेकिन 6 एफएआर अलाउड है। और सुल्तान पैलेस में 4 है ताकि बहुत सारे कमरे बन सकें और कम से कम 1100 कमरे 5 स्टार होटल के राज्य में अब बन पाएंगे इस व्यवस्था से। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है, राज्य में स्थापित जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पीजी, पीएचडी, फेलोशिप और इंटर्न के मानदेय में वृद्धि मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति का निर्णय लिया है। इसमें एमबी साइंस के 2 साल का जो कोर्स है उसमें प्रस्तावित मानदेय 7,650 प्रति माह कर दिया गया है। पीएचडी 3 साल का जो कोर्स है उसमें 12,000 प्रति माह प्रस्तावित मानदेय स्वीकृत कर दिया गया है। संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्था पटना में एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 2 साल का है, 7,650 का मानदेय कर दिया गया है। मत्स्य महाविद्यालय किशनगंज है, ये एमएफ साइंस है, 2 साल का कोर्स है, 7,650 कर दिया गया है। और इंटर्नशिप 6 महीने का बिहार पशु महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना है, इसका 15,000 रुपये कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे राज्य में अध्ययन
रद्द हमारे छात्रों के लिए की। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, भाई साहब थोड़ा माइक थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा गूंज रहा है। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना MV साइंस का 2 साल का कोर्स है। इसमें मानदेय है 7,650। PhD 3 साल का है। इसी महाविद्यालय में 12,000 रुपये प्रति माह है मानदेय। संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्था पटना है। ये MTech डेयरी टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स है, 7,650। मत्स्य महाविद्यालय किशनगंज MF साइंस है 2 साल का, 7,650 प्रति माह। और इंटर्नशिप 6 महीने का बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना 15,000 प्रति माह। ये इसके रेट कम थे, पहले 2,000, 3,000, 2,000, 5,000 थे। इसको बढ़ा के हम लोगों ने जो अधिकतम है, अगर लास्ट अब देखेंगे बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के, उसमें मानदेय था 5,000, जिसको बढ़ा के 15,000 कर दिया है। मतलब जस्ट एक मैं अब नमूने के तौर पे आपको बता रहा हूँ। 5,000 को बढ़ा के अब 15,000 हो गया है बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्नशिप के। पुराना वाला पढ़ूँ? MV साइंस का है 2,000 था पहले। PhD 3 साल वाले का 3,000 था। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी MTech डेयरी में 2,000 था। और इंटर्नशिप का बिहार वेटनरी कॉलेज का 5,000 था। किशनगंज में नया है ना। MF साइंस है 2 साल, 7,650। ठीक है। तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जो खनन का ये जो बालू घाटों का बंदोबस्ती। तो विभिन्न 5 बालू घाट जो 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती की जाएगी, तो हमारे जिला समर्था जो हैं वो नीलामी के माध्यम से करेंगे 5 वर्षों के लिए। इसमें जो रिजर्व जमा है, सुरक्षित जमा है, वो जो सुरक्षित जमा 2021 में प्राप्त थी, जो के आलोक में प्राप्त राजस्व पर 50% की वृद्धि हुई। निविदा हेतु सुरक्षित जमा की राशि वर्ष 2021 में प्राप्त राजस्व पर 50% की वृद्धि कर निर्धारित की जाएगी। ये जो सुरक्षित जमा है उसमें संशोधन किया है। 5 वर्षों की बंदोबस्ती के लिए समर्था को अधिकृत किया गया है कि वो नीलामी से करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार बालू खनन नीति है 2019 है, उसमें भी परिवर्तन किया गया। तो 2 आज प्रस्ताव आए थे मंत्रिपरिषद में और दोनों पर स्वीकृति दी गई। तो दूसरा प्रस्ताव ये था, जो बालू खनन नीति 2019 है उसमें भी संशोधन है। इसमें जो प्रतिभूति राशि है, सुरक्षित जमा है, उसको 10 से बढ़ा के 25 कर दिया है। और प्रतिभूति राशि समानुदान मूल्य का 25% होगा। ये पहले 10% था, इसको भी 25 कर दिया गया। तो 2 संशोधन ये किया है, सुरक्षित जमा का 25% और प्रतिभूति राशि समानुदान मूल्य का 25% होगा। तो दो जगह ये संशोधन है। दूसरा यह है, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति सफल डाककर्ताओं एवं बंदोबस्तारियों को स्वयं समयबद्ध रीति से प्राप्त करना होगा। पहले राज्य सरकार प्राप्त करके इनको देती थी। अब ये संशोधन कर दिया गया है कि जो डाककर्ता हैं और बंदोबस्तीधारी हैं, वो अब ये पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य स्वीकृति प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ सफल डाककर्ता बंदोबस्तधारी QCI और नेबेट से मान्यता प्राप्त RQP तैयार करेंगे। जो माइनिंग प्लान है वो भी वे स्वयं विभिन्न जो स्थापित संस्थाएं हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेबेट है, NABET, इसके माध्यम से करेंगे। और यदि चौथा इसमें संशोधन किया गया है कि यदि वो वसूली करना चाहे, किसी ने पेमेंट नहीं किया, तो 21 दिन का नोटिस देखते हुए बिहार उड़ीसा लोक मांग अधिनियम PDR एक्ट जो है उसके माध्यम से इस राशि को वसूल किया जाएगा। पहले इस समय सीमा निर्धारित नहीं था, अब है कि 21 दिन का नोटिस देंगे और 21 दिन के नोटिस के बाद इसकी वसूली की जाएगी। नोटिस आप देंगे?
हाँ स्टेट गवर्नमेंट जिला पदाधिकारी देंगे और उसके बाद वसूली की जाएगी। ये समय सीमा नहीं निर्धारित था और लोग समय ज़्यादा लेते थे और अनलिमिटेड समय तक पेंडिंग रखते थे। अब है कि अगर 21 दिन के नोटिस में अगर जमा नहीं करेंगे तो आपका पीडीआर हट जाएगा। तो 4 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन है कि सुरक्षित जमा और प्रतिभूति में। दूसरा संशोधन आपका पर्यावरण स्वीकृति और वैधानिक स्वीकृति पे। तीसरा आपका जो प्लान है, माइनिंग प्लान जिसको कहते हैं, वो स्वयं डाककर्ता और बंदोबस्तदारी करेंगे। और चौथा जो है वो बकाया वसूली के लिए 21 दिन का नोटिस है। तो ये 4 संशोधन किए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है, वह है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना। तो बीटा में एक इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी और इसमें कुल 84 करोड़ 33 लाख का व्यय होगा। राज्य सरकार 25 करोड़, भारत सरकार 25 करोड़ 65 लाख लगाएगी और राज्य सरकार 58.67 करोड़ लगाएगी। और साथ ही साथ 10 एकड़ भूमि भी राज्य सरकार ने निःशुल्क संस्था को दिया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी ये एक ब्रांच है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट मुख्यालय चेन्नई है इसका मुख्यालय। ये भारत सरकार का ही इंस्टीट्यूट है। तो उसी के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी अब बिहार में भी स्थापित की जाएगी। इसमें हमारे यहाँ के छात्रों को, स्टूडेंट्स को पेट्रोकेमिकल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण संस्था है और महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार का है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में 2 भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका +2 विद्यालय, उच्च विद्यालय की स्थापना की गई है। पहला है ग्राम पंचायत जसमैती, प्रखंड पंचरुखी, जिला सिवान में। पहले तो वो स्वीकृति दी गई। और दूसरा आपका मुंगेर में स्वीकृति दी गई। ये है अंचल संग्रामपुर, मौजा समदा, थाना 304, ये मुंगेर में है। तो ये आपका 2 स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसके अंतर्गत ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 50-50 राज्य सरकार का 50% अंश होता है और केंद्र सरकार का भी 50% अंश होता है। और समय पे नहीं अंश मिलने के कारण राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राज्य मध्य है, प्रत्याशा में कि भारत सरकार जब देगी तब हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसकी प्रत्याशा में राज्य सरकार 40 करोड़ का प्रावधान करेगी और इसका अग्रिम निकाल के जो हमारे नोडल एजेंसी हैं, जिला पदाधिकारी, उनके खाते में देंगे, ताकि जो भी अत्याचार में जो भी भुगतान होना होगा उसका ससमय इमीडिएटली उसका भुगतान हो सके। इसके अतिरिक्त कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी अंचल में भूमि 5.62 एकड़ भूमि जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133B की 4 लेन के चौड़ीकरण में राज्य सरकार ने निःशुल्क स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें भूमि का स्थानांतरण राज्य सरकार ने, पद के चौड़ीकरण। बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु विभिन्न कोटि के कुल 27 पदों का सृजन भी पर भी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। शिक्षा विभाग में जो योजना, जो वेतन है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार से राशि कम प्राप्त होती है वेतन के लिए, इसलिए राज्य सरकार ने जो 37 अरब 74 करोड़ 90,77,100 रुपये व्यय की विमुक्ति की स्वीकृति दी है। 37 अरब 74 करोड़ 90,77,100 की स्वीकृति दी है। 2 व्यक्तियों को डिसमिस किया गया है अनुपस्थिति के कारण। डॉक्टर श्रीमती गुरेत बेग, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारसोई कटिहार, और डॉक्टर एजाज रसूल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी 2 सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी गई है संशोधन की। अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 और बिहार सूचना लिपिक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2010 में संशोधन किया है। दोनों का संशोधन 2022 में किया गया है।
शिक्षा विभाग में ही जो आप जानकारी होगी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धा नियमावली 2011 के आलोक में राज्य में अनुदानित 599 इंटर स्तरीय महाविद्यालय +2 एवं 16 माध्यमिक विद्यालय में से 461 इंटर स्तरीय महाविद्यालय +2 एवं 15 माध्यमिक विद्यालय को संबद्धता के लिए मापदंड के लिए समय निर्धारित किया गया था। ये समय 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। आपको जानकारी होगी, ये समय समय पर ये बढ़ा है और आखिरी बार ये 31/12/2021 तक ये बढ़ाया गया था। अब क्योंकि कोरोना काल में ये कुछ संस्थाएं अपने मापदंड को पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब विभाग के अनुरोध पे कि इसको दिसंबर 2022 किया जाए, इस पर मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी। अब 31/12/2022 तक ये मापदंड को पूरा किया जाएगा। तो यही निर्णय है, यही महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्री परिषद ने इस बार